नोटबंदी के बाद के घटनाक्रम से खुद को अपमानित महसूस कर रहे रिजर्व बैंक के कर्मचारियों ने गवर्नर उर्जित पटेल को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में लिखा है कि नोटबंदी के बाद की घटनाओं से आरबीआई की छवि को जो नुकसान पहुंचा है उसकी भरपाई कर पाना मुश्किल है। चिट्ठी में यह भी लिखा है कि नोटबंदी के बाद आरबीआई के कामकाज में दखल देने के लिए वित्त मंत्रालय का आला अधिकारी की नियुक्ति एक जबरदस्त अतिक्रमण जैसी घटना थी। नाराज कर्मचारियों ने आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल से अपील की है कि वो वित्त मंत्रालय के दखल को खत्म करके अपने कर्मचारियों को और अपमानित होने से बचाएं और इस मामले में जल्द ही कोई कार्रवाई करें। बीएसएफ जवान की शिकायत के मामले में गृह मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट पीएमओ को सौंप दी। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि खाने की क्वालिटी के बारे में अन्य जवानों से ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कैंटीन के राशन के बराबर जांच होती है और राशन की कोई कमी नहीं होती। रिपोर्ट में गृह मंत्रालय ने पीएमओ को यह भी जानकारी दी कि वीडियो सामने आने के बाद खाने की उच्च क्वालिटी रखी जाए, इसके दोबारा दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही अर्धसैनिक बलों को शिकायत प्रकोष्ठ मजबूत करने के भी निर्देश दिए गए हैं। लांस नायक यज्ञ प्रताप ने सोशल मीडिया पर एक और वीडियो जारी किया है। ये वीडियो उसने अपनी पत्नी के जरिए पोस्ट करवाया। इस वीडियो में वर्दी में जवानों को सेना के अधिकारी की गाड़ी को साफ करते हुए दिखाया गया। इसके अलावा एक बंगले के भीतर कुत्ते को टहलाते हुए और बच्चे को गोद में घुमाते हुए भी दिखाया गया है। देश भर में जवानों की वीडियो पर मचे घमासान के बीच न्यूज 18 इंडिया की खबर का असर हुआ है। सेना प्रमुख ने जवानों की शिकायत के लिए हेडक्वार्टर और सभी कमान ऑफिस में शिकायत पेटी लगाने के आदेश दिए हैं। सीमा पार बैठे आतंकी 26 जनवरी के आसपास बड़े हमले की फिराक में हैं। खुफिया जानकारी के मुताबिक एलओसी से सटे लॉन्चिंग पैड पर इस वक्त 200 से ज्यादा आतंकी मौजूद हैं। सेना प्रमुख बिपिन रावत ने पाकिस्तान को दो टूक लहजे में चेतावनी दी है और कहा है कि सीमा पार से फायरिंग और घुसपैठ नहीं थमी तो भारत फिर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। दिल्ली में सेना प्रमुख के घर के पास से एक अफगानी संदिग्ध को पकड़ा गया है। कमाल फरियावी नाम के इस शख्स से आईबी स्पेशल सेल पूछताछ कर रही है। बीजेपी ने राहुल गांधी की चुनाव आयोग से शिकायत की है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि राहुल ने जनवेदना सम्मेलन में दिए अपने भाषण में पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथ को धर्म से जोड़ा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ चुनाव आचार संहिता का भी उल्लंघन है। बीजेपी का यह कहना है कि कांग्रेस ने राहुल के इस बयान से किनारा नहीं किया। पीएम मोदी की तस्वीर विवाद पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। अब विवाद पर खादी उद्योग ने महात्मा गांधी के पोते और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह पर सवाल उठाए हैं। खादी उद्योग के चेयरमैन ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी कर गांधी जी के पोते और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह पर सवाल उठाए। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद आज कोलकाता में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। हाईकोर्ट ने कार्यक्रम को सशर्त मंजूरी दे दी है। जम्मू कश्मीर के सांबा में सेना ने आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। रात लगभग 9 बजे आतंकियों को घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तान की ओर से फायरिंग शुरू हुई, जिसका भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान की नापाक कोशिश पर पानी फेर दिया। दिल्ली में ठंड का सितम अब भी लोगों को एक हफ्ते तक परेशान अभी और करेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 15 जनवरी को दिल्ली में सबसे ज्यादा ठंड पड़ेगी। वहीं मौसम विभाग का अनुमान है कि 21 जनवरी तक दिल्ली वालों को ठंड से राहत नहीं मिलने वाली। कुल्लू मनाली में बर्फबारी से स्थानीय लोग खासे परेशान हैं। बर्फबारी की वजह से कई इलाकों में पानी की सप्लाई रुक गई है तो कई इलाकों में बिजली की सप्लाई ठप है। रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए लोगों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। पूरे यूरोप में बर्फबारी और कड़ाके की ठंड ने आम जनजीवन को बुरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। नीदरलैंड में तो सड़कों पर कई फुट तक बर्फ जम चुकी है। इससे लोगों को कहीं आने जाने में खासी दिक्कत हो रही है। रोमानिया में भारी बर्फबारी और ठंड के बीच लोगों ने मनोरंजन का अनोखा तरीका ढूंढ निकाला है। ठंड से पूरी तरह से जम चुकी झील पर छेद करके लोग उससे मछलियां पकड़ रहे हैं। पोर्टलैंड में जहां भारी बर्फबारी से लोग मुसीबतों का सामना कर रहे हैं तो वहीं जानवर मौसम के इस मिजाज का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। खून जमा देने वाली ठंड में लोग घरों में रहने को मजबूर हैं, लेकिन ओरेगन को चिड़ियाघर में जानवर अपने पिंजरों में जाने के तैयार नहीं। पूर्वी चीन के एनहुई प्रांत में बर्फबारी के बाद खूबसूरत नजारा देखने को मिला। यहाँ बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच से गुजरते बादल पर्यटकों के रोमांच का केंद्र बन गए। पेड़ों और फूलों पर जमी बर्फ ऐसी लग रही है मानो किसी ने नक्काशी की हो। न्यूज 18 इंडिया की खबर का असर हुआ है। डीडीए ने दिव्यांग ऋषिराज भाटी को फिर से नियुक्त करने का लेटर जारी कर दिया है। भाटी को पीआर डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया गया था, लेकिन 24 घंटे बाद ही उनकी तैनाती को यह कहकर रद्द कर दिया गया था कि डीडीए में फील्ड वर्क होता है और भाटी इसके लिए सक्षम नहीं। दिल्ली के नए उपराज्यपाल अनिल बैजल ने डीटीसी बसों का किराया घटाने की फाइलें दिल्ली सरकार को वापस लौटाते हुए फिर से विचार करने को कहा। बता दें कि दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल को डीटीसी बसों का किराया 75% तक घटाने का प्रस्ताव दिया था। जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन ने संगठन पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को
दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी। याचिका में दावा किया गया कि कार्रवाई के पीछे कोई वजह नहीं बताई गई। कोर्ट ने सरकार से 17 जनवरी को संबंधित दस्तावेज पेश करने को कहा है ताकि कोर्ट ये देख सके कि संगठन पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की वजह है या नहीं। काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर की अदालत ने अभिनेता सलमान समेत सभी 25 आरोपी जो आरोपी हैं उनको 25 जनवरी को कोर्ट में पेश होने को कहा है। केंद्र सरकार ने 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर एनजीटी के रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सरकार की मांग है कि 10 साल की जगह 15 साल पुरानी गाड़ियों पर पाबंदी लगाई जाए और ये रोक पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों पर भी लागू हो। पूर्वी दिल्ली में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का 10वां दिन है। इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली में फैली गंदगी पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने ईडीएमसी और डीडीए से खातों की जानकारी मांगी। जल्लीकट्टू के आयोजन से जुड़ी पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज होने के विरोध में शुक्रवार को तमिलनाडु में लोगों ने प्रदर्शन किया। डीएमके की कार्यकारी अध्यक्ष स्टालिन की अगुवाई में बड़ी संख्या में लोगों ने सचिवालय के बाहर अपना विरोध जताया। वहीं मदुरई में कुछ युवाओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में जल्लीकट्टू का आयोजन किया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर वकीलों को लताड़ लगाते हुए साफ किया कि अदालत को अपने फैसले के लिए सफाई देने की जरूरत नहीं। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में केस चलने का हवाला देते हुए जल्लीकट्टू पर अध्यादेश लाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार से मुर्गों की लड़ाई पर रोक लगाने वाले हाईकोर्ट के आदेश का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। हालांकि प्रतिबंध के बावजूद आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में मुर्गों की लड़ाई का आयोजन किया गया। मुंबई के मानखुर्द रेलवे स्टेशन पर एक शख्स चलती ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान देने की कोशिश कर रहा था। हादसे में इस शख्स जो है वो बाल बाल बच गया, लेकिन उसे काफी चोट आई है, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। देश भर में आज मकर संक्रांति और पोंगल का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। नए साल के बाद पहले त्योहार को मनाने के लिए लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच दूरियां कम हो रही हैं। मकर संक्रांति के मौके पर नीतीश ने बीजेपी को भी दही चूड़ा कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया है। हालांकि बीजेपी इस कार्यक्रम में शामिल होगी या नहीं, इसका जवाब अभी नहीं दिया गया। मकर संक्रांति के मौके पर बीकानेर में आज से 2 दिवसीय ऊंट उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस उत्सव में अगले 2 दिन तक ऊंटों से जुड़ी अलग अलग प्रतियोगिता करवाई जाएंगी। देश विदेश से सैलानी इस उत्सव को देखने के लिए बीकानेर में जुटना शुरू हो गए हैं। नई दिल्ली निगम परिषद यानी एनडीएमसी ने 2017-18 का बजट पेश कर दिया है। 3400 करोड़ के बजट में खासतौर पर कनॉट प्लेस को स्मार्ट जगह बनाने पर जोर दिया गया है। इस बजट के मुताबिक सीपी के इनर और मिड सर्कल को वाहन मुक्त किया जाएगा। फरवरी के 3 महीने के लिए यह कवायद शुरू होगी। देश भर में चीनी मांझे पर लगी रोक बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया। इस समय अरहर दाल की कीमत 3 साल के निचले स्तर पर आ गई है। खुदरा में अरहर दाल 85 रुपए किलो में बिक रही है, जबकि थोक भाव 75 रुपए प्रति क्विंटल पर है। इधर इस बार रिकॉर्ड पैदावार से दाल की कीमत कम हुई है। चना, मूंग और उड़द दाल की कीमत भी 100 रुपए के नीचे आ गई है। संयुक्त राष्ट्र श्रम संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में साल 2017 और 18 के बीच बेरोजगारी में मामूली इजाफा हो सकता है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 2017 में बेरोजगारों को संख्या जो है वो साल भर में 1 लाख और बढ़ जाएगी। यूपी के बस्ती में आचार संहिता लागू होने की वजह से तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए के स्कूली बैग्स धूल खा रहे हैं। दरअसल बैग पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की फोटो है, जिस वजह से इन बैग्स को बांटा नहीं जा सकता। मकर संक्रांति के मौके पर हैदराबाद का आसमान रंग बिरंगा हो गया है। यहाँ चल रहे अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, जिसमें एक से बढ़कर एक खूबसूरत पतंगे 4 चांद लगा रही हैं। एविएशन कंपनी स्पाइस जेट ने अमेरिकी बोइंग कंपनी से 205 विमान खरीदने का सौदा किया है। इस ऑर्डर की कीमत 1,50,000 करोड़ आंकी जा रही है। इसे देश की किसी एयरलाइन कंपनी की ओर से विमानों की खरीद के सबसे बड़े सौदों में एक बताया जा रहा है। अहमदाबाद के 10वीं के छात्र हर्षवर्धन जाला ने गुजरात सरकार के साथ 5 करोड़ का एमओयू साइन किया है। दरअसल हर्षवर्धन ने 3 अलग अलग तरह के ड्रोन बनाए, जिसके बाद सरकार ने ड्रोन बनाने के लिए उसके साथ समझौता किया। हर्षवर्धन की उम्र महज 14 साल है। कांग्रेस में पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए 10 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी गई है। उद्धव ठाकरे ने महापालिका चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन से पहले पार्टी नेताओं की आपात बैठक बुलाई। उद्धव ठाकरे ने पार्टी नेताओं को गठबंधन का इंतजार किए बिना चुनाव प्रचार में लगने का निर्देश दिया। तो वहीं बीजेपी ने शिवसेना के साथ गठबंधन पर चर्चा करने के लिए मंत्री विनोद तावड़े, प्रकाश मेहता और मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार को जिम्मेदारी सौंपी है। चुनाव के बाद गोवा की राजनीति में वापस लौटने की संभावना से रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने इनकार नहीं किया है। इससे पहले गोवा बीजेपी के प्रभारी गडकरी ने भी इशारा कर दिया था कि चुनाव जीतने के बाद केंद्र से कोई नेता राज्य का अगला सीएम बन सकता है।
यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पूर्व मंत्री और समाजवादी नेता अशोक प्रधान बीजेपी में शामिल हो गए हैं। नोएडा के सेक्टर 62 इलाके में एक शख्स ने छेड़छाड़ का विरोध कर रही लड़की पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। लड़की को इलाज के लिए फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मध्य प्रदेश के भरतपुर में एक डॉक्टर पर अपने साथी के साथ मिलकर महिला मरीज का रेप करने का आरोप लगा है। महिला अपने दांत दिखाने के लिए डॉक्टर के पास गई थी। इसी दौरान डॉक्टर ने उसका रेप किया। इलाहाबाद में जीवन ज्योति अस्पताल के डॉक्टर बंसल की हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। सीसीटीवी में सरेआम बदमाशों को डॉक्टर बंसल पर गोली चलाते हुए देखा जा सकता है। पुलिस अब सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की धरपकड़ में जुटी हुई है। दीपिका पादुकोण की पहली हॉलीवुड फिल्म ट्रिपल एक्स द रिटर्न ऑफ जेंडर केज भारत में रिलीज कर दी गई। लिव इन रिलेशनशिप पर बनी श्रद्धा कपूर और आदित्य रॉय कपूर की फिल्म ओके जानू भी रिलीज हो गई। रिलीज से पहले तारीफ बटोरने वाली नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म हरामखोर भी सिनेमा घरों में आ चुकी है। फिल्म जूली का गाना दिल क्या करे को काबिल में ऋतिक रोशन और यामी गौतम पर नए अंदाज में फिल्माया गया है। काबिल फिल्म के इस नए गाने दिल क्या करे को जारी कर दिया गया है। करण जौहर ने अपनी आत्मकथा द अनसुटेबल बॉय में काजोल से अपनी दोस्ती टूटने का उन्होंने खुलासा किया है। करण के मुताबिक ए दिल है मुश्किल और शिवाय को लेकर हुए विवाद के बीच काजोल के ट्वीट से उन्हें बेहद दुख पहुंचा। शाहिद कपूर ने उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि कंगना रनौत से उनकी अनबन हो गई है। अटकलों को दरकिनार करते हुए शाहिद ने कंगना के साथ रंगून फिल्म का प्रचार करने की भी बात कही। बिग बॉस के वीकेंड का वार में सलमान खान के साथ गोविंदा अपनी आने वाली फिल्म आ गया हीरो का प्रचार करते नजर आएंगे। कप्तानी छोड़ने के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए महेंद्र सिंह धोनी ने यह दावा किया है कि वो फैसला पहले ही ले चुके थे, बस सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। तीनों फॉर्मेट के लिए एक ही कप्तान की वकालत करते हुए धोनी ने उम्मीद जताई कि विराट की अगुवाई में टीम कामयाबी के नए इतिहास रचेगी। 15 जनवरी को इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले पहले वनडे से पहले ही टीम इंडिया ने पुणे में अभ्यास किया। शुक्रवार को लगातार चौथे दिन सोने की कीमतों में तेजी दर्ज की गई। सोना 200 रुपए की उछाल के साथ 6 हफ्ते के उच्च स्तर 29,450 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। तो वहीं चांदी लगातार दूसरे दिन कमजोर रही। मांग घटने की वजह से चांदी 300 रुपए टूटकर 40,950 रुपए प्रति किलो रह गई। दक्षिणी चीन सागर में कृत्रिम द्वीपों पर कब्जे को लेकर चीन और अमेरिका में ठन गई है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने यह लिखा है कि अगर अमेरिका इन द्वीपों से चीन को हटाना चाहता है तो उसे बड़ा युद्ध छेड़ना होगा। इससे पहले अमेरिका के अगले रक्षा मंत्री बने जा रहे रेक्स टिलर्सन ने यह कहा था कि चीन को कृत्रिम द्वीपों को खाली कर देना चाहिए। जर्मनी में एक शिकारी ने अपने होटल के बाहर एक बर्फ का टुकड़ा रखा जिसके अंदर लोमड़ी जमी हुई है। शख्स का कहना है कि ये लोमड़ी चिली डेन्यूब में गिरकर बह गई थी। सोशल मीडिया पर बर्फ में जमी इस लोमड़ी की तस्वीर वायरल हो गई है। नासिक में वन विभाग के अधिकारियों ने एक तेंदुए को बचाया। दरअसल तेंदुआ शिकार करते वक्त गड्ढे में गिर गया और घायल हो गया था। इसके बाद आसपास के किसानों ने वन विभाग को इसकी जानकारी दी। वन विभाग ने तेंदुए को बचाकर इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। अमेरिका में एक घर में रहने वाले 6 बंदर ऐसे हैं जो डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं, बोतल से दूध पीते हैं और बिस्तर पर एक साथ सोते हैं। एक महिला ने इन बंदरों को रहने, खाने और पीने की खास ट्रेनिंग दी है। जर्मनी में एक भेड़ ने महिला चरवाहे पर हमला बोल दिया। महिला चरवाहा सड़क पर खड़ी भेड़ों को हटाने के लिए आई हुई थी। इधर कुत्ते लेकिन भौंकने लगे। इसके बाद भेड़ों का झुंड भागने लगा। इन्हीं में से एक भेड़ ने महिला को सड़क पर गिरा दिया। महिला जैसे ही खड़ी हुई भेड़ ने फिर हमला बोल दिया और मैदान की ओर निकल पड़े। चीन में एक पांडा को सेल्फी खिंचवाने का शौक है। सेल्फी के लिए पहले पांडा लोगों को मनाता है और फिर अलग अलग पोज देकर आराम से सेल्फी खिंचवाता है। कनाडा में एक व्यक्ति स्कीइंग के दौरान हजारों टन बर्फ में दबने से बच गया। ऑस्ट्रेलिया का एक परिवार जन्मदिन मनाने के लिए कनाडा गया हुआ था। जैसे ही एक सदस्य स्कीइंग के लिए तैयार हुआ, अचानक एक साथ बर्फ गहरी खाई में जा गिरी, लेकिन पीठ पर एयरबैग की वजह से वो बच गया।